वेलकम टू वन न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। हर बार का इंट्रो मैं ही देता हूँ, ठीक है। मम्मी कुछ नहीं करती हैं भाई, मैं ही देता हूँ हर बार का इंट्रो, ठीक है। और आज है ये पूजा। ये है तुलसी की संविदा। यस गाइस, ये देखो तुलसी माता की संविदा। मम्मी कर रही है पूजा। भाई थोड़ा पंखा चला लो। गाइस बहुत गर्मी हो गई है। अभी एकादशी जब कथा सुनाएंगे तब तक केवल हवन पे आएगा। भगवान की जय। लक्ष्मी मैया। ये धुआं की इधर रखो, इधर किनारे से। बोलो विष्णु भगवान की जय। ना क्या ना गए ले चीनी डाल दे। ला सामान हटाओ किनारे से, लाइन से। चलो स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्तुभ्यं स्वाहा। ओम श्री 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 भगवते वासुदेवाय नमस्तुभ्यं स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणे नमस्तुभ्यं स्वाहा। ओम श्री 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 लक्ष्मी नारायणे नमस्तुभ्यं स्वाहा। ओम सब देवी देवता ने लगा लिया। तुलसी संविदा पता ना, अब केवल नहीं लोगों के लगाने। हे प्रभु, जो जो भगवान तुलसी लेते हो वो सब अपने अपने धूप स्वीकार करना। यक्षरों को भेजा हुआ है। युधिष्ठिर आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके मातम्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। अलकापुरी में शंकर जी के भगत कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी, उसका नाम विशालावती था। हेममाली एक दिन सरोवर से पुष्प तोड़कर आया था। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया। पूजा के फूल भूल गया। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और माली के घर कोक शास्त्र की क्रीड़ाएं होने लगी। यक्षपति कुबेर ने गुप्त यक्षों को भेजा। वह उनके कुकर्मों को देख आए और उस अंधे ने उनको न देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी नीच, तूने मेरे पूज्यवर शिव जी का तिरस्कार किया है। इस कारण श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिराया गया। स्त्री का वियोग हो गया, कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से दुर्गंध आती, परंतु अतः इस कारण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। सुगंध आती थी, कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से दुर्गंध आती थी, परंतु अंतःकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह द्वारका में आया। गंगा जी का स्नान किया, परंतु मक्खियों ने पीछा न छोड़ा। भिन्न भिन्न करती रही। अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला गया। देवप्रयाग होता हुआ जमुनोत्री के तट पर पहुंचा। जहां चिरंजीवी मुनि मार्कंडे का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियां अंतर ध्यान हो गईं। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनाकर उसने मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडे जी मुनि बोले, आप आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। जो फल 88,000 ऋषियों को
भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस एकादशी महात्म्य को सुनने से भी मिलता है। फलाहार, इस दिन मिश्री का सागर लेना चाहिए। तरल पदार्थ मिश्री का प्रयोग दूध और दूध दही की मिठाइयों व फल इस व्रत में ले सकते हैं। इस तरह बोलो योगिनी एकादशी मैया की जय। बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया की जय। अभी रुको।